Hello students, we were doing chapter 2 of class 11 and today we will start functions. Let's see what is definition of function. A relation from set A to a set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि एक एलिमेंट की एक इमेज है देन इट कैन बी सेड टू बी फंक्शन. मीन्स वो रिलेशन तो है ही लेकिन फंक्शन होने के लिए उसे एक कंडीशन और सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही होगी, दो नहीं हो सकती है. एक एलिमेंट एक से रिलेटेड होगा. जैसे देखिए हमने एक यहाँ रिलेशन लिखा है. इट मीन्स 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2. 2 की सिर्फ एक ही इमेज है, 3 की एक इमेज है, 4 की एक इमेज है. अगर हम यहाँ बनाते हैं 2 3 4 और यहाँ बनाते हैं 1 2, तो 2 इज रिलेटेड टू 1, 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2. तो एक एलिमेंट की एक इमेज है. वो बात अलग है कि दो एलिमेंट सेम पे जा रहे हैं. तो ये हमारा क्या है? फंक्शन. दिस इज अ फंक्शन. चलिए ये एक एग्जाम्पल और लेते हैं. 2 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 4, 3 टू 3, 4 टू 4. अब देखिए यहाँ पर 2 से भी रिलेटेड है और 2 4 से भी रिलेटेड है. तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा. नॉट अ फंक्शन. अगर आपके फर्स्ट एलिमेंट्स जिन्हें हम एक्स कोऑर्डिनेट कह रहे थे फंक्शंस में या कार्टेशियन में हम इन्हें एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या फर्स्ट कोऑर्डिनेट, अगर दो एलिमेंट का सेम है तो ये फंक्शन नहीं होगा. इमेज इसका एरो डायग्राम बना के देखते हैं. 2 3 4, 2 3 4. 2 is going to 2, 2 is also going to 4, 3 is going to 3, 4 is going to 4. देखिए प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि ये 4 2 से रिलेटेड है. प्रॉब्लम यहाँ इसलिए है क्योंकि ये 2 पे जा रहा है. तो अगर आप एरो डायग्राम में देखेंगे तो आपके पास एक एलिमेंट एक ही के पास जाना चाहिए. मतलब एक एलिमेंट से एक ही एरो निकलनी चाहिए. सिंपल आप समझिए. यहाँ पे देखिए एक से एक ही एरो निकल रही है, यहाँ एक से दो एरो निकल रही है. तो ये फंक्शन नहीं होगा. और अगर आप इस तरह से देखेंगे, अगर आपके फर्स्ट एलिमेंट दो एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट्स अगर सेम हैं तो हमारे वो फंक्शन नहीं कहलाएगा. अब एक बार एरो डायग्राम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं. अगर इस तरह का केस होगा, यस दिस इज अ फंक्शन. इस तरह का केस है, ये तो सिंपली एक एक पे जा रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं. यहाँ एक से एक ही एरो निकल रही है, एक एलिमेंट से एक ही एरो निकल रही है, यस दिस इज अ फंक्शन. यहाँ क्या है? यहाँ इससे दो एरो निकल रही है, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. राइट. अब देखिए जब आप फंक्शन का कंसेप्ट लेते हैं तो फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट पे होगा. जैसे आपने उसमें देखा था, जो पहला सेट है इसे हम क्या कहेंगे? डोमेन. ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. और सेकंड सेट को हम कहेंगे कोडोमेन. राइट, जैसा आप पढ़ चुके हैं. अब जब आप इस तरह से लिखते हैं FA इक्वल टू B, तो हम यहाँ कहते हैं इमेज ऑफ A अंडर F इज B. F के अंडर A की इमेज B है या B की प्री इमेज A है. प्री इमेज ऑफ B अंडर F इज A. तो दोनों ही तरह से हमने समझा. अगर A से शुरू करते हैं तो A की इमेज B कहलाएगा, B से शुरू करते हैं तो B की प्री इमेज A कहलाएगा. अगर हम फंक्शन लिखते हैं तो इस तरह से करेंगे इसे. यहाँ A हमारा डोमेन सेट से होगा और B हमारा कोडोमेन सेट से होगा. एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? गिव रीजंस. इफ इट इज अ फंक्शन देन फाइंड डोमेन एंड रेंज. डोमेन एंड रेंज हमें निकालनी है अगर वो फंक्शन है, और अगर फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है ये हमें बताना है. चलिए यहाँ देखते हैं हम. 2 की इमेज 1, 5 की इमेज 1, 8 की इमेज 1, 11 की इमेज 1, 14 की इमेज 1, 17 की इमेज 1. मतलब
एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है। कहीं भी आपका फर्स्ट एलिमेंट किसी दो एलिमेंट में कहीं भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका सेम नहीं है। सो एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू वन, लेकिन हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। एवरी एलिमेंट हैज वन इमेज, therefore this is a function। अब बात आती है डोमेन रेंज की इसकी, ठीक है। डोमेन रेंज लिखते हैं इसकी। डोमेन इसकी क्या होगी, जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो डोमेन में आएंगे, जितने सेकंड एलिमेंट्स हैं वो रेंज में आएंगे। तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये आपके डोमेन हो गए। और रेंज सब में एक ही है, सिर्फ एक ही आंसर है सभी का, 1। सो रेंज इज 1। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। 2 1 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 6 3, 8 4 पे, 10 5 पे, 12 6 पे, 14 7 पे। किसी दो एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। एवरी एलिमेंट इज गोइंग टू वन इमेज, है ना। तो एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज, तो वो ये फंक्शन है। और डोमेन क्या होगी, डोमेन में ये होंगे और रेंज में हमारे ये पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने ऊपर लिखा है। देखिए इस तरह से हम लिख देंगे, एवरी एलिमेंट हैज़ ओनली वन इमेज, देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। ये मैंने डोमेन लिख दी और ये आपके लिए रेंज लिख दी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पर दो एलिमेंट में 1 1 रिपीट हो रहा है, इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। और यही हमें रीजन में लिखना है। 1 हैज़ 2 images 3 and 5, therefore this is not a function। 1 has 2 images 3 and 5, therefore it is not a function। और क्योंकि फंक्शन नहीं है तो डोमेन रेंज तो हमें निकालनी ही नहीं है। फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर फॉलोइंग रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन मीन्स इनकी डोमेन हमारी आर से है, रियल नंबर खुद है या रियल नंबर का कोई सबसेट हम कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द फंक्शन। अगर वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन है एक्स के लिए कि ये नहीं आ सकता। नाउ सी, डोमेन के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ देखना है कि क्या यहाँ एक्स की कोई रिस्ट्रिक्शन है। ये मॉड फंक्शन है आपका, जिसे आप छोटी क्लासेस में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते आ रहे हैं। तो यहाँ कोई भी एक्स आ सकता है, 0। तो चलिए डोमेन देखते हैं। यहाँ एक्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, देयरफॉर डोमेन कैसी है, पूरा रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 0 डेसिमल वैल्यू कोई भी आ सकती है। सो डोमेन इज आर। आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रेंज के लिए देखते हैं हम रेंज कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, ठीक है। इस पे हम चले। अब x की हेल्प से हम y तक पहुंचेंगे। देखिए x आपका कहाँ से कहाँ तक है, x इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि x आपका पूरे रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, देयरफॉर x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। अब धीरे धीरे हम ये फंक्शन बनाएंगे। अगर आप इसका मॉड करते हैं यानी एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं तो आपकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगी, राइट। अब माइनस भी लेके आना है, नेगेटिव से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको पता है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन रिवर्स हो जाते हैं बीच के। -0 मीन 0, ये बन गया माइनस मॉड एक्स, ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ये आपका बन गया माइनस इन्फिनिटी, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये आपका आ गया वाई। अगर आप ध्यान से देखें तो इसे इस ऑर्डर में लिखते हैं हम, छोटा नंबर पीछे बड़ा नंबर आगे। तो आपका वाई कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू 0। सो रेंज इसकी क्या बन गई, रेंज इसकी बन गई माइनस इन्फिनिटी से 0। अब एक चीज़ हमने छोड़ी अभी, वो भी समझाते हैं। इक्वल टू के साइन का क्या होगा। देखिए यहाँ पर x 0 हो सकता है, जब x 0 भी हो सकता है तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो जब ये वाली वैल्यू आई है तो यहाँ भी ये साइन आएगा, यहाँ ये साइन आएगा और यहाँ पे 0 में हम क्लोज ब्रैकेट
यूज़ करेंगे। सो डोमेन हो गई कैपिटल R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज हो गई -∞ to 0। नाउ नेक्स्ट फंक्शन, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। अब हमें यहाँ देखना है कि x पे कौन सी रिस्ट्रिक्शन आ सकती है। देखिए ये अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट में आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो 9 - x² मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं, या आप इसको इधर लेके जाइए या कुछ इस तरह से करिए। जब ये इधर जाएगा तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², दैट इज x² इज लेस देन इक्वल टू 9। अब वो कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने पे 9 से कम आता है? तो आप देखिए ये आपका होता है 0, यहाँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और यहाँ -1 -2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता है। देखिए पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। 0 का स्क्वायर तो होता ही छोटा है, हम इंटीजर्स ही देख लेते हैं पहले। 1 का स्क्वायर भी 9 से छोटा होगा, 2 का स्क्वायर भी 9 से छोटा होगा, 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल होगा। 3 से जैसे ही आप बड़ा नंबर लेंगे आपका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा, यानी आपका x 3 से छोटा और 3 के इक्वल है। अब पीछे देखते हैं, यहाँ इसी तरह से आप जाएंगे तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, और उसके पीछे -4 होता है और 16 हो जाता है। बीच वाली वैल्यू जो है वो 9 से बड़ी होंगी, तो यहाँ आपके पास पीछे -3 होगा। सो आपकी डोमेन क्या आ गई? देयरफॉर डोमेन इज क्लोज इंटरवल -3 से 3, ठीक। अब यहीं से हम रेंज के लिए काम करते हैं। रेंज के लिए हमें अपना y बनाना है। हमारा y क्या है? y है हमारा ये, तो हम x से शुरू करते हैं, जैसे भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमारा x का स्क्वायर, नहीं पहले हम x से ही लिखते हैं। x हमारा है -3 से +3 के बीच में, ठीक है। अब स्क्वायर नहीं लिखा हमने, अब इसे स्क्वायर किया। जब आप स्क्वायर करेंगे नेगेटिव तो हट गया, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की क्या होगी? 0 और इक्वल टू 0, और मैक्सिमम वैल्यू, तीनों को स्क्वायर करिए, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 9 आ गई आपकी। अब आपने बनाना है 9 - x², तो पहले माइनस का साइन, तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ माइनस किया, ये तो ऐसे ही रहेगा, बस ये साइन चेंज हो गया, -x²। इसका साइन चेंज हो गया, ऐसे हो जाएगा। ये छोटा है ये बड़ा है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, -9 लेस देन इक्वल टू -x² लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको बनाना है 9 - x², तीनों में 9 ऐड कर दो, 9 - 9 ऐड इस तरह से भी हो सकता है ना, +9 की जगह 0 + 9, तो यह गया 0। ये आपका क्या बन गया? यह भी हमने, हमारा अंडर रूट नहीं बना है 9। अब इसके ऊपर अंडर रूट लेना है y बनाने के लिए, तो तीनों का अंडर रूट कर दिया हमने। अब क्योंकि आपका अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आता है, लेकिन ये टर्म आपकी 0 से बड़ी है, तो अंडर रूट में भी नेगेटिव टर्म को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ आ गया 3। सो व्हाट इज दिस? y। सो y हमारी रेंज क्या आ गई? रेंज आ गई 0 से 3। सो रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to 3। डोमेन है हमारी -3 से 3 और रेंज हो गई 0 से 3। चलिए ये दिया है फंक्शन f(x = 2x - 5) और आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है। ये तो बिल्कुल छोटी क्लासेस की तरह करना है। f0 का मतलब है x को आप 0 लिख दीजिए इसमें और कैलकुलेट कर लीजिए। तो जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे, x की वैल्यू 0 एक बार 7 और एक बार -3 लिख के बस आपने इसे कैलकुलेट कर देना है, दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट फंक्शन भी इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो इसी तरह का क्वेश्चन है हमारा। फंक्शन t which maps temperature in degree Celsius to temperature in degree Fahrenheit is defined by TC। ये आपका फार्मूला दिया हुआ है और आपको कहा गया t 0 निकालना है, मतलब c को 0 लिखिए, t 28 मतलब c को 28 लिखेंगे, c को आप यहाँ पे -10 लिखेंगे, इस तरह से करेंगे आप। तो देखिए सिंपल तरीके से हो जाएगा। एक बार आपने 0 लिखा, कैलकुलेशन कर ली, 28 लिखा, कैलकुलेशन कर ली, -10 लिखा और कैलकुलेशन कर ली। आपका फोर्थ पॉइंट है फाइंड c व्हेन TC इज 212, यानी t की वैल्यू 212 लिखनी है हमें और हमें यहाँ c कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से हम इस पहले 32 को यहाँ ले आएंगे,
32 को माइनस कर दिया तो आ गया 180। 9/5 यहाँ आके 5/9 बन जाएगा और सी की वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेंज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इनमें आपको रेंज निकालनी है, ठीक है, डोमेन नहीं निकालनी, सिर्फ रेंज ही रेंज निकालनी है। अब पहला फंक्शन आपका है 2 - 3x। यहाँ आपको दिया गया है x रियल और x ग्रेटर देन 0 है। यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपनी। हमारे पास है, स्टार्ट करेंगे हम x ग्रेटर देन 0 से। पहले हम -3 लाएंगे, -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिवर्स हो गया, -3 से मल्टीप्लाई पे भी ये 0 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, 2 को दोनों तरफ हमें ऐड किया, ये बन गया y लेस देन 2। अब 2 माइनस इन्फिनिटी है, सो रेंज इसमें क्या आ गई, -∞ से 2 तक। अब यहाँ अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू भी होता तो यहाँ हम इक्वल टू लगाते, यहाँ इक्वल टू लगाते, यहाँ इक्वल टू लगाते, यहाँ इक्वल टू, और इसे क्लोज कर देते। लेकिन क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है तो हमने उसी तरह से काम किया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपका y है x² + 2। ये है आपके पास, x इज रियल, मीन्स x की मिनिमम वैल्यू -∞ है और मैक्सिमम वैल्यू +∞ है। तो हमें ये बनाना है, पहले हम स्केयरिंग कर देते हैं। स्केयरिंग करेंगे, पॉजिटिव पार्ट है यहाँ रहेगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये, इन्फिनिटी स्केयर इज इन्फिनिटी। ये आ गया आपके। अब सभी में 2 ऐड कर देंगे हम, हमें अपना फंक्शन बनाना है y बीच में, और जो हम बीच में करेंगे वही हमें इसके साइड में दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो ये तो इन्फिनिटी + 2 इज इन्फिनिटी, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज लेस देन इन्फिनिटी। सो यहाँ पे रेंज क्या आ गई हमारी, यहाँ रेंज आ गई हमारी 2 to इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x है, x हमारा कहाँ से कहाँ तक है, x हमारा -∞ से +∞ है, तो x इक्वल टू y है, सो y कहाँ से कहाँ हो गया हमारा, +∞ to -∞ हो गया। सो हमारी रेंज क्या हो गई यहाँ पर, -2 +∞। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली है। आई होप कि जितने क्वेश्चन आपको कराए गए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए ये चैनल और अपने मैथ्स को अपडेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।